हेलो बच्चों, आज के केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक ऐसा हो सकता है कि सिंपली एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में जा रहा है और यहाँ पे रेट को मैं लिख सकता हूँ K इंटू ए स्क्वायर, या ऐसा भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड रेट इज डिपेंडेंट ऑन 1 पावर ऑफ ईच रिएक्टेंट, या ऐसा भी कई बार पॉसिबल है। बहुत सारे कॉम्बो पॉसिबल हैं, एक के रिस्पेक्ट में 3 हो जाए, एक के रिस्पेक्ट में -1 हो जाए, या मान लीजिए 3 रिएक्टेंट हैं, एक के रिस्पेक्ट में 1 हो जाए, दूसरे के रिस्पेक्ट में भी 1 हो जाए और तीसरे के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है 2 रिएक्टेंट हो, एक के रिस्पेक्ट में 2 हो जाए और दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए। तो देयर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट फाइनली जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में, राइट। कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली होता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, alkaline hydrolysis of ester। CH3 मान लीजिए एस्टर मैंने ले लिया, इथाइल एसीटेट CH3COO(C2H5) प्लस NaOH will give you salt of acid प्लस C2H5OH। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, H2 प्लस I2 changing into 2HI। This reaction is also follow the second order kinetics। H2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन के दोनों के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कमिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें दोनों टाइप में कंसिडर करूंगा। पहला मैंने लिया है फर्स्ट टाइप, जहां पे केवल एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और रेट उसके स्क्वायर के, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T = 0 पे C0 मान लूँ, T = T पे C0 की बजाय C मान लेता हूँ, रेट -dC/dt इज कॉन्सेंट्रेशन K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर विच इज इक्वल टू K इंटू C स्क्वायर। At any point of time if concentration is C, then rate is equal to Kc square। तो -dC/dt is equal to Kc square और -dC/c² इज इक्वल टू k dt। तो इसको यदि मैं इंटीग्रेट करूं C0 से C तक, dC/c² इज इक्वल टू k dt आ गया। इसको भी इंटीग्रेट करिए 0 से t तक, तो ये हो जाएगा आपका 1/c माइनस 1/c0 इज इक्वल टू k इंटू t। यहाँ से मैं k लिख सकता हूँ, k = 1/t 1/c माइनस 1/c0, और इट कैन बी रिटन एज 1/t C0 माइनस c/c इंटू C0। ठीक है। अगर कभी मुझे हाफ लाइफ निकालना हो, इफ t = t half, दैट मीन्स c = C0/2, तो k कैन बी रिटन एज 1/t half 1/C0/2 minus 1/C0, this finally comes out to be 1/T half is equal to 1/K into C0। This implies that T half is inversely proportional to C0। Half life of a second order reaction is inversely proportional to initial concentration। यहाँ पे यदि आप यूनिट ऑफ C निकालना चाहो इधर से भी निकाल सकते हो। एक मैंने जनरल मेथड भी बताया था कि मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड पावर -1, अगर दोनों से किसी से भी निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी मोल पर लीटर पावर 1 - 2 इंटू सेकेंड पावर -1। दिस गिव्स लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये आ गया यूनिट ऑफ के।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ मैं कई तरह के ग्राफ बनाऊंगा। लाइक अगर मुझे k इंटू टी इज इक्वल टू 1 ये मेरी जनरल इक्वेशन है, k इंटू टी इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/c नॉट, यानी कि 1/c में लिख सकता हूँ kt प्लस 1/c नॉट। तो अगर मुझे 1/c और t में ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा ग्राफ आएगा, 1/c इंटू टी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये 1/c नॉट के बराबर होगा, और जो स्लोप होगा वो k के बराबर होगा। तो कभी 1/c और t में ग्राफ प्लॉट करना हो तो इससे आप आसानी से स्लोप को k के बराबर कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन और c का जो कर्व आएगा, क्योंकि ये रेट इज इक्वल टू kc स्क्वायर फॉलो करता है, तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ पैराबोला। ऐसे ही अगर मुझे t हाफ और c में रिलेशनशिप के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करना हो तो यू कैन चेक, हमने यहाँ पे बताया था कि t हाफ इज इक्वल टू 1/k into c naught, that means t half into k is equal to c naught. This is going to be a rectangular hyperbola. Graph should go like this. ठीक है, so these are the various graph related to second order reaction. Part 2, when two different reactants are involved. तो अगर दो अलग अलग reactants को मैं involve कर लूँ, like a plus b changing into product कोई reaction है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी a नॉट है, इसकी b नॉट है, ये t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे मैं मान लिया कि इसका x पोर्शन निकल गया तो इसका भी x पोर्शन निकल जाएगा। यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो दैट कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू k इंटू a नॉट माइनस x इंटू b नॉट माइनस x। तो ये आपका आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई a नॉट माइनस x into b naught minus x is equal to k dt. Now to get the exact integrated rate law equation we have to integrate इसका इंटीग्रेशन 0 से x तक और इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आप करो, ठीक है। तो आप करो, मैं भी कोशिश करता हूँ। इधर इंटीग्रेशन ऑफ a naught minus x into b naught minus x can be done via integration by partial fraction. Integration of this kind of expression can be done via partial fraction. इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एक बार मैंने a naught minus b naught से डिवाइड कर दिया, एक बार a naught minus b naught से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारी चीजें वैसे ही रखी। This is going to be a naught minus x into b naught minus x, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मेकअप और चेंज कर रहा हूं मैं। दिस इज a नॉट माइनस b नॉट, और इसको यहां से मैं इसको लिख सकता हूं a नॉट माइनस x माइनस b नॉट माइनस x। आप देख सकते हैं ये a नॉट और b नॉट का डिफरेंस ही है, डिवाइडेड बाई a नॉट माइनस x इंटू b नॉट माइनस x। दिस कैन बी रिटन एज 1 upon a naught minus b naught integral a naught minus x upon a naught minus x into b naught minus x minus integral b naught minus x divided by a naught minus x into b naught minus x, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, ये भी 0 से x और ये भी 0 से x। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन a नॉट माइनस b नॉट इंटीग्रल 0 टू x 1 अपॉन b नॉट माइनस x माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन a नॉट माइनस x dx। ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन a नॉट माइनस b नॉट ln b नॉट अपॉन b नॉट माइनस x माइनस ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन a नॉट माइनस b नॉट ln b नॉट इंटू a नॉट माइनस x डिवाइडेड बाई a नॉट इंटू b नॉट माइनस x।
अब मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूंगा तो मुझे Kt मिल जाएगा ln, इसकी वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो Kt मिल जाएगा 1 अपॉन A0 माइनस B0 ln B0 इंटू A0 माइनस x डिवाइडेड बाई A0 B0 minus x. This is going to be the final expression for rate constant in which two different reactants are used at different concentrations for a second order reaction. तो ये इसका फाइनल फार्मूला होगा. अब मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कभी दो में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए. लेट्स से अगर कभी ऐसा हो जाए इफ A0 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू B0, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि A0 माइनस B0 कैन बी रिटन एज A0, ऐसे ही A0 माइनस x कैन बी रिटन एज A0. तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, k इंटू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 ln B0 इंटू A0 डिवाइडेड बाई A0 इंटू B0 माइनस x. A0 कैंसिल हो गया तो k इंटू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 ln B0 अपॉन B0 माइनस x. और A0 को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो k इंटू A0 इंटू टी इज इक्वल टू ln B0 अपॉन B0 माइनस x. इसको मैं एक नया कांस्टेंट k डैश लिख देता हूं, k डैश इंटू टी इज इक्वल टू ln B0 अपॉन B0 माइनस x. कैन यू चेक फ्रॉम हेयर, दिस इज लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो रिएक्टेंट थे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ी ले ली आपने, तो इवन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ B द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेन प्रैक्टिकली अनचेंज्ड. दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ओनली, सो इट बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाता है, तो रेट सिर्फ उसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो कम क्वांटिटी में होता है. तो इट बिकम्स अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि इफ इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, it becomes a first order reaction, and such reactions are called as pseudo first order reaction. अब इसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्पेशली हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के अंदर क्या सिस्टम था, इसके अंदर पानी लिया था और H प्लस एक कैटलिस्ट लिया था और रिएक्शन कुछ यूं हो गई थी, C2H5 प्लस CH3COOH प्लस C2H5OH. इसका रेट मैंने लिखा था, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू OH इंटू H2O concentration power 1 into H plus concentration power 1. So can you check, this is going to be constant, it's a very large value, H plus is going to be constant. तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, हालांकि ओवरऑल ऑर्डर यहाँ 3 आना चाहिए, बट क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूरी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है, तो फाइनली ये आ गया था K डैश इंटू इथाइल एसीटेट एंड into ethyl acetate concentration power 1. So this was again a pseudo first order reaction. और वहां मैंने आपको बताया था कि जो K डैश होता है वो K इंटू वाटर कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है. इसको हम लोग ट्रू रेट कांस्टेंट लिखते हैं, ट्रू रेट कांस्टेंट, और इसको लिखते हैं एपरेंट रेट कांस्टेंट. एपरेंट रेट कांस्टेंट बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो एपरेंट होता है, जो हम निकालते हैं वो भी जनरली एपरेंट होता है, अनलेस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड हो कि आपको ट्रू रेट कांस्टेंट निकालना है. तो आइए एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं. रिएक्शन A plus B changing into C, half life and 3/4 life are given. You have to comment on order of reaction in each case.
फर्स्ट केस है A है 0.001 मोलर, B है 1 मोलर और T हाफ दिया हुआ है, T 0.75 दिया हुआ है। ऐसी सेकेंड केस में डेटा दिया हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1। क्योंकि पार्ट 1 में B इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो लेट्स सी B और A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एग्जैक्टली क्या आता है। तो फर्स्ट केस में A 0.001 है, B 1 मोलर है, इट मीन्स B इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A। और डेटा में दिया है कि अगर मैं A0 लूँ, A0 से A0/2 होने में 30 मिनट लगा, राइट, एंड T 0.75 45 मिनट लगा। T 0.75 का मतलब 75% कंप्लीशन टाइम। अगर मैं एक बार और हाफ लाइफ ले लूँ तो A0/4 आ जाएगा, ये 15 मिनट है, क्योंकि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट है, राइट। यहाँ से यहाँ तक T 0.75 हो गया। कैन यू चेक, A0 लिया था 75% यानी 3/4 रिएक्ट करने के बाद 1/4 बचेगा। तो A0 से A0/2 होने में 30 मिनट लगा और A0/2 से A0/4 होने में 15 मिनट लगा। कैन यू चेक, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। जब A0 था तब हाफ लाइफ 30 था, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया अगले 15 मिनट के लिए तो हाफ लाइफ 15 मिनट हो गया। तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। दिस हैपेंस इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ यू कैन रिकॉल। जब A0 था कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल तो हाफ लाइफ 30 मिनट था, और जब A0/2 हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस अगले 15 मिनट के सेगमेंट के लिए तो हाफ लाइफ 15 मिनट हो गया। दैट मीन्स हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन with respect to A, जीरो ऑर्डर रिएक्शन with respect to A। सेकेंड पार्ट में देखिए A 1 मोलर है, B 0.001 मोलर है, तो इसका मतलब A इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू B। यहाँ पे T हाफ दिया हुआ है 40 मिनट एंड T 0.75 दिया हुआ है 80 मिनट। जब A बहुत बड़ा है B के कंपैरिजन में, उस केस में बोलते हैं कि हाफ लाइफ 40 मिनट है एंड 75% की जो लाइफ है वो 80 मिनट है। आपको याद होगा आज के ही लेक्चर में हमने बताया है कहीं पीछे कि T 0.75 इज ट्वाइस ऑफ T हाफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स क्योंकि T 0.75 इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ T हाफ, दैट मीन्स ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B इज गोइंग टू बी 1। क्योंकि A इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, रेट ऑफ रिएक्शन A पे डिपेंड ही नहीं करेगा, रेट सिर्फ B पे डिपेंड करेगा। तो हाफ लाइफ दिया हुआ है 40 मिनट और 0.75 लाइफ दिया हुआ है 80 मिनट विच इज ट्वाइस ऑफ 40। दैट मीन्स B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमने पहले ही निकाल लिया था, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया था 0। तो ओवरऑल ऑर्डर 1 + 0 हो गया, यानी इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को मैं यूं लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू K A raised to the power 0, B raised to the power 1. So this is going to be overall first order reaction. इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हुआ।